नमस्कार मित्रांनो. माझ्याकडे हे सॉल्व पेपर आहे. 20 ऑगस्ट 2023 चा पेपर आहे हा. आता यामध्ये बघा, बालमानसशास्त्र म्हणजे बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र CTET चा पेपर्स 23 चे सर्व पेपर्स आहेत. त्यापैकी आज आपण घेणार आहोत हिंदी भाषेचा पेपर. हिंदी भाषा 1, ज्यांनी हिंदी भाषा 1 घेतलेली आहे त्यांच्यासाठीचा हा पेपर आहे. बघा, एक एक क्वेश्चंस आपण घेऊयात. एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा. यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? मतलब आपल्याला ऑप्शन सगळे वाचायला लागतील. पाठ्य वस्तु के समीक्षा करना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना, सही सहपाठी पुष्ट पोषण, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना. म्हणजे जेव्हा एखादा टॉपिक टीचर शिकवते तर त्याच्या प्रति रुची निर्माण करण्यासाठी त्यांना पूर्वज्ञानाची गरज असते, म्हणून ते त्याबद्दल प्रश्न विचारतात. म्हणजे काय? टॉपिकची रुची पैदा करणं हे याचा आन्सर असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो. हा, यानंतर मित्रांनो बघा, हे सर्व क्वेश्चन्स असणार आहेत तुम्हाला याच्यातले. बघा, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है. इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए. आता हे प्रश्न आपल्याला उपयोजनात्मक आहे. आपण जेव्हा वाचू ना तेव्हा आपल्याला कळेल. सगळे ऑप्शन्स आपल्याला तेव्हा वाचावे लागतील. त्यामुळे तुम्हाला वाचण्याची प्रॅक्टिस अगोदर हिंदीची करावी लागेल आणि प्रैक्टिस साठीच हे आपण PYQs घेत आहोत. ओके. समाधान खोजन के लिए अभिभावकों पर निर्भर करना चाहिए. विद्यालय प्रशासन को इसलिए इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए. उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए. बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए. म्हणजे काय याचं उत्तर? अवरोध पैदा कर रहा है तर ते का अवरोध तयार करते त्याचं हे इथं याचं उत्तर आहे 4 नंबर. बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए. का अवरोध करतोय म्हणून मुलांना सांगायचं की का अवरोध करतोय याचं समाधान शोधा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो. विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं. इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल्य प्रतिबिंबित होता है? तो कौन सा कौशल्य प्रतिबिंबित होता है? मुलं काय करतात? मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं. तर विचार करतात मुलं, संयोजन, प्रारूपण, हे पूर्ण पुनरावृत्ती होत असते त्यांची आणि हे लेखनाद्वारे होते, म्हणून हे आहे लेखन कौशल्य. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो. पठन और लेखन कौशल्य प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं. और रीजन का है? समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपाय कौशल्य है. तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो 2 नंबरचं. ए सही है परंतु आर गलत है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करताना मित्रांनो, आपल्याला जेव्हा हिंदीचे किंवा मराठीचे पॅराग्राफ वरती क्वेश्चन्स येतात, गद्यावरती क्वेश्चन येतात, पद्यावरती क्वेश्चन येतात, ते आपल्याला येतात कारण ते शोधून लिहायचे असतात. जेव्हा मराठी भाषा विषय येतो किंवा हिंदी भाषा विषय येतो तेव्हा आपल्या सगळ्यात जास्त चुका होतात आणि मार्क्स आपल्या हातून जातात. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे की या भाषा विषयाच्या प्रश्नाची जास्त प्रॅक्टिस करायची आहे, कारण हे हक्काचे मार्क्स आहेत, हे चुकले नाही पाहिजे आपल्याच्या. बघा, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? उपयुक्त तरीका पूर्ण ऑप्शंस वाचून घेऊयात आपण. समावेशी युक्तियों के माध्यम से केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा एक समय पर एक ही कौशल्य पर ध्यान केंद्रित करते. चुनौतियों और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से. त्याचं उत्तर आहे 1 नंबरचं, समावेशित युक्तियों के माध्यम से. ओके. 1 नंबर याचं उत्तर आहे.
नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल्य का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए. आता ह्या प्रश्नासाठी आपल्याला सर्व ऑप्शन्स वाचावे लागतील, तेव्हा आपल्याला आन्सर कळेल. बघा, सुरू करू ऑप्शन्स वाचायला. वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करे. ओके. कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो. नहीं. पाठ्य पुस्तक वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ. नहीं. एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंबा हुआ हो. याचं उत्तर आहे 4 नंबरचं. ओके. त्यांना शिकलेत की नाही हे चेक करण्यासाठी त्यांना अशी घटना सांगायची की ते अचंबित झाले पाहिजे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो, कक्षा 6 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है. वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है. तर याचं उत्तर आहे 1 नंबर, विस्तृत पठन. ओके. एक्सटेन्सिव्ह रीडिंग. ओके. एक्सटेन्सिव्ह पठन हे बघा, विस्तृत पठन याचं उत्तर आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा. इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रसंग नहीं है. तो कोणता प्रासंगिक नाही आहे. विद्यार्थियों का स्तर हे नाही आहे. नाही. सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, तर हेच नाहीये. ओके. याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात मित्रांनो. बघा, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किया. सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है. तो बघा, अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, और सामग्री की उपलब्धता, तयारी और अभ्यास. तर याचं उत्तर आहे 1 नंबरचं, अवलोकन. बघा, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किया. सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए अवलोकन आधी करावं लागतं, नंतर पृष्ठपोषण सत्र असतं, नंतर लिखित रिपोर्ट असतो. ओके. ह्या 3 महत्वाच्या गोष्टी, अवलोकन, पोषण सत्र आणि लिखित रिपोर्ट, ह्या 3 गोष्टी असतात इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षणार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई. यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी. कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी. किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी. त्याचं उत्तर आहे 4, श्रवण युक्तियां सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना. ह्या सगळ्या गोष्टी एका फिल्म मधून येतात, म्हणून याचं उत्तर आहे 4. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, अभिकथन, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों को अनदेखा करता है. त्याचं रीजन, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है. त्याचं उत्तर आहे मित्रांनो 2 नंबरचं, ए और आर दोनों सही है. आर ए की सही व्याख्या करता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, थोडंसं बुक कन्फ्यूज करते. ओके. आय होप तुम्हाला व्यवस्थित दिसत असेल. थोडा कॅमेरा हल्लाय. हा,
एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंख बंद करते हैं तो और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। हम फिर उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। क्या होगी उसकी प्राथमिकता? त्याचे उत्तर आहे 4 नंबरचं। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। बघा मित्रांनो, याचं उत्तर 4 झालं। आता हे आहे 103वा प्रश्न। बघा, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। हा थोडा नवीन प्रश्न होता दरवेळेसच्या प्रश्नापेक्षा। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ओके, त्याचं उत्तर आहे बघा 4, संदर्भ सामग्री की मदत लेना। संदर्भ कोणते आहे त्याची ती मदत घेते। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। उदाहरण मेल खाती युक्ती संदर्भ सामग्री मदत लेती हूँ। म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्हाला जर समजली नाही तर तुम्ही काय करणार, तर ते व्हिडिओ बघणार किंवा कोणताही एखादा संदर्भ घेऊन त्याची मदत घेऊन समजण्यासाठी मदत घेणार त्याची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? किसके आकलन के लिए किया जाता है? त्याचं उत्तर आहे नैदानिक चाचणीचं। शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदू का, म्हणजे त्याचे मजबूती स्ट्रॉंग पॉइंट्स कोणते आहेत, वीक पॉइंट्स कोणते आहेत, त्याच्यासाठी नैदानिक चाचणी घेतली जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? किसका आकलन करते हैं? निपुणता परीक्षण, हे लक्षात ठेवा कारण असे प्रश्न येतात एग्जामला। त्याचं उत्तर आहे 4 नंबरचं, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। ओके, म्हणून याचं उत्तर आहे 4 नंबरचं। ओके, बघा याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पॅराग्राफ आहे। पॅराग्राफ तुम्हाला रीड करायचा आहे। त्या अगोदर तुम्हाला क्वेश्चन रीड करायचे, म्हणजे तुम्हाला कीवर्ड्स लक्षात येतील आणि तुम्ही ते पॅराग्राफ छानपैकी आन्सर्स त्याचे सॉल्व्ह करू शकाल। ओके, तर मी सुरुवात करते वाचायला पॅराग्राफ। बघा तुम्ही, कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुजूर आती है मनुष्य ने महसूस किया है कि कर्म योग और ध्यान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति के लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्मों और ध्यान के योग के कारण ही और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति मार्ग के पर चलने की आवश्यकता है अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ध्यान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। बघा याच्यावरती क्वेश्चंस बघा, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर की लोगों की चर्चा हो रही है? तर 9-10 हजार वर्ष पूर्व लोगों की, तर दिलेला आहे 9-10 हजार वर्ष। आपल्याला वाचल्यावर एकदा समजून जातं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, भक्ति योग का महत्व है। काय महत्व आहे भक्ति योग? वास्तविक प्रगति की प्राप्ति। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, डॅट डॅश एव डॅट डॅश योग भक्ती मार्ग को सशक्त करेंगे. याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं, कर्मयोग आणि ध्यान योग हे भक्ती मार्गला काय करतात, सशक्त करतात. बघा आन्सर्स खूप सोपे असतात मित्रांनो, फक्त तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशनची गरज आहे आणि थोडीशी स्ट्रॅटेजी यूज करायची आहे बस. गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश डैश का महत्व सर्वाधिक है. त्याचं उत्तर है आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है. मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है. क्या मार्ग है? भक्ति का मार्ग है. मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा. तर याचं उत्तर है 3 नंबर, भक्ति मार्ग की. ओके. विशेषण विशेष का उदाहरण है. काय आहे विशेषण? उज्ज्वल पक्ष. ओके. सापेक्ष का विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द काय आहे सापेक्षचा? तर निरपेक्ष. समूह से भिन्न शब्द है. कोणता आहे? तेजी, कर्म, मदत, साल. तर भिन्न शब्द काय आहे याच्यातला? तर कर्म. ओके. नेक्स्ट बघा मित्रांनो, कविता आहे म्हणजे पद्य आहे, तर तुम्हाला याचे वाचायचे आणि वाचून याचं आन्सर्स लिहायचे. बघा आपण बघूयात. जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं. गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर. चल आगे बढ़, तूफानों से न डर. चल कश्ती उठा, सागर में उतर. है रात अंधेरी, फिक्र है क्या? एक दिन आएगा अपनी सहर. चल कश्ती उठा, सागर में उतर. एक दिन आपला पण येणार मित्रांनो. आपण जॉबला छानपैकी लागणार आणि स्वतःच्या पायावर स्वतःचं कर्तृत्व एक दिवस नक्कीच उभं करणार. सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. छान जीव लावून अभ्यास करा आणि पेपर छान सोडवा. तशी तुमच्या मदतीसाठी तर मी आहेच, वेळेवर ट्रिक्स द्यायला, वेगवेगळ्या ट्रिक्स द्यायला. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडत असेल, तुम्हाला याची जर मदत होत असेल, तर आपल्या व्हिडिओसाठी एक लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. एक लाईक तर नक्कीच करा. ओके. कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता है. किसकी आवश्यकता है? निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना. जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति कब होती है? सदैव बनी रहती है. सहर का अर्थ क्या है? शहर का अर्थ क्या है? सुबह. ओके. कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? कोणती पंक्ति? चल कश्ती उठा, सागर में उतर. ही मनुष्य को मनोबल बढ़ाती है मनुष्य का. बघा, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? कौन सा वाक्यांश उचित है? तर सागर में उतर हे वाक्यांश उचित है. नेक्स्ट बघा, फिक्र का समानार्थी शब्द कौन सा है? फिक्र का समानार्थी शब्द चिंता. ओके मित्रांनो, आय होप तुम्हाला हे प्रश्न आवडले असतील आणि तुम्हाला याची नक्कीच मदत होईल. तुम्ही याची प्रॅक्टिस करा. PYQ CTETच्या एक्झामसाठी खूप महत्वाचे आहे, त्यामुळे प्रॅक्टिस करा. थँक्यू. ऑल द बेस्ट.